आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक। आज की कहानी का नाम है 4 किलोमीटर आगे। जंगल में कई बार कुछ फल देखने में बड़े ही सुंदर व मीठे लगते हैं, लेकिन अगर उन्हें चबा लिया जाए तो मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है। कुछ ऐसी है दुनिया, ऐसी है हमारा समाज, जो देखने में मीठे रसीले फल की तरह लगता है, लेकिन वास्तव में जब उसे पाला पड़ता है तो इंसान की जुबान का ही नहीं, उसकी अंतरात्मा तक का स्वाद बिगड़ जाता है। ऐसे स्वादों ने डोगा का खूब जायका बिगाड़ा था। ओह, यह किसका मासूम है यह? डोगा के ओठों से सिसकारी सी फूट निकली। उफ, ये तो नवजात है, बेहोश है। कुसमुसाता सा उठा था वह डोगा का हृदय, जैसे किसी ने मुट्ठी में भरकर भींच दिया हो। इसका बहता खून किसी की दरिंदगी, किसी की हैवानियत की चुगली खा रहा है। ओह, इसके शरीर ने हरकत करना बंद कर दिया है। डोगा की बाहों में दम तोड़ गई बच्ची। जितनी बह गई है खून की, उतनी बूंदें तो रही होंगी इसके नन्हे से जिस्म में। मरती ना तो जिंदा भी कैसे रहती? कौन है वो पिशाच जिसका कलेजा इंसान के बच्चे को गंदगी की तरह गटर में फेंकते हुए भी ना थरथराया? जबड़े कस गए थे कुत्ते सी उस सूरत के, जो किसी माँ के कलेजे से दूर कर दी गई थी। उसे एक हाथ से अपने कलेजे से सटाए डोगा गटर से बाहर निकला तो उसकी कुत्ते सी शिकारी आंखें उस पिशाच की तलाश कर रही थीं। दूर एक कार की टेले लाइट जाती दिख रही है, अन्यथा पूरी सड़क ऐसे खामोश पड़ी है जैसे सड़क पर मौत का राज हो गया हो। तभी उसकी निगाह सड़क पर पड़ी। वह क्या है? झुंझुना। डोगा की आंखें उस खिलौनों को देखकर स्तंभ हो उठी। ये झुंझुना इसी बच्ची के हाथ से गिरा होगा, जिसकी आवाज़ें इसके कानों तक पहुंचने से पहले ही बच्ची की सांसों के साथ ही दम तोड़ गई। यहाँ सड़क पर बिखरे खून के कतरे और टायरों के निशान खुद ये बात साबित कर रहे हैं कि थोड़ी देर पहले मेरी आंखों के सामने से दूर होती इस कार में ही वो शख्स मौजूद रहा होगा जिसने इस बच्ची को पहले तो कुचला, फिर मैनहोल में फेंक दिया। कार में कोई ताकतवर इंसान होना चाहिए जो भारी गटर का ढक्कन हटा सकने की क्षमता रखता है। ओह, उसे और कुछ फुटपातिए रहे होंगे और मुझे लगा कि इनमें से ये मुझे अपनी ओर पलटते देख अभी अभी लेटा है। ऐसे क्षणों में डोगा की आवाज़ पत्थरों से कठोर लगती है। मुझे वो बताओ जो थोड़ी देर पहले तुमने अपनी आंखों से सड़क पर होते देखा है। ना 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 नहीं, तुम डोगा हो ना? मुझे कुछ नहीं पता डोगा, मैंने कुछ नहीं देखा। तुमने डोगा को देखा है, उसके बारे में जानते भी होगे कि झूठ की धड़कन को वो धड़कने नहीं देता। बोलो बोलो, क्या देखा है तुमने? तुम्हारी जवान कुछ कहे पर तुम्हारी जेब सच बोल रही है। फुटपाथ पर फटे चिथड़े लेटकर सोने वाले की जेब में 500 के ये नोट कहाँ से आए? बोलो। मैं डोगा। अगर ये नोट उसी हत्यारे ने तुम्हें दिए हैं तो ये बात जान लो कि ये सौदेबाजी है। इन नोटों के बदले में इस नवजात बच्चे की ज़िंदगी को बेचा है तुमने। इसके खून को बेचा है, इससे पहले कि इस निर्दोष का खून मौत बनकर तुम्हारे सिर पर मंडराने लगे। मुझे बताओ कि तुमने क्या देखा है। बताता हूँ डोगा, बताता हूँ। वो एक शानदार कार थी। जब कार की तेज़ ब्रेकों की आवाज़ ने मेरी और मैं दूसरे लोगों की नींद टूटी तो हमने एक बहुत ही मोटे और भरकम आदमी को सड़क पर से कुछ उठाते देखा। फिर वह मोटा स्थूलकाय व्यक्ति उसी चीज़ को लेकर जो गठरी जैसी दिखाई दे रही थी उसे मैनहोल के पास पहुंचा। उसने मैनहोल हटाया और उसे गठरी जैसी चीज़ को नीचे फेंक दिया। वह पलटा तो उसकी निगाहें हम पर पड़ी। उसके बाद वो अपनी कार में बैठा। कार से 500 के कई नोट हमारी तरफ उड़ाता हुआ आगे निकलता चला गया।
डोगा, मुझे नहीं पता था कि गट्ठर जैसी चीज़ एक बच्ची की लाश है। बच्ची शायद उसकी तेज़ रफ्तार कार के आगे आ गई होगी। ये रुपए मेरे लिए जहर की तरह है, मैं इन पर लानत भेजता हूँ। हम भी डोगा, अगर तुम लोग उस वक्त हिम्मत दिखाते तो शायद वो रंगे हाथों पकड़ा जाता। खैर, बचेगा तो अब भी नहीं। पर क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि ये बच्ची किसकी है? मेरा मतलब, ये बच्ची एक दिन से ज़्यादा की नहीं है। क्या आसपास के मकानों में तुमने किसी के बच्चा होने की खबर सुनी है? शायद आसपास किसी नर्सिंग होम या मैटगरी होम में इसके बारे में। ओह, ये क्या? इसके कपड़े पर एक स्लिप लगी हुई है। इसके मुताबिक ये बच्ची तनेजा नर्सिंग एंड मैटरनिंग होम में आज दोपहर 3:15 पर पैदा हुई है, जबकि इस वक्त रात के 9 बज रहे हैं। मुझे पता करना होगा कि बच्ची हॉस्पिटल के पालने और फिर चारदीवारी से निकलकर सड़क पर कैसे आ गई। जवाब के लिए डोगा को अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। मुझे मेरी बच्ची चाहिए डॉक्टर, वरना इस अस्पताल की ईंट से ईंट बजा दूंगी। आप समझने की कोशिश कीजिए मिस्टर अगरकर, हमने बच्ची के गायब हो जाने की रिपोर्ट पुलिस में कर दी है। पुलिस के आते ही कार्रवाई होगी। आप वक्त तोड़फोड़ हंगामा ना करें। हंगामा कैसे ना करूं? मैंने सुना है इस अस्पताल से पहले भी एक बच्ची गायब हो गई थी और उसे किसी बिल्ली ने गायब किया था। बाद में उसकी लाश अस्पताल के पिछवाड़े पड़ी मिली थी। इस बार ही अगर ऐसा हुआ होगा तो तुम बचोगे नहीं डॉक्टर, तुम बचोगे नहीं। गुस्से में भुनभुनाता अगर का जाने के लिए पलटा ही था कि तुम डोगा। हाँ, शायद यही है तुम्हारी बच्ची। ये तुम्हें कहाँ मिली डोगा? ये तो मर चुकी है। ये यहाँ से 4 किलोमीटर आगे, जहाँ इसे बिल्ली नहीं ले जा रह सकती। इसकी मौत के 2 जिम्मेदार लोगों की तलाश है मुझे। एक वो जिसने इसे सड़क पर पहुँचाया, दूसरा वो जिसकी कार ने इसे कुचल दिया। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? जूतों को देखते हुए डोगा के जबड़े भिंच गए। आंखें रात में चमकती भेड़िए की आंखों की तरह लसक उठीं। दूसरे क्षण मुझे वो जानवर मिल गया अगरकर, जो तुम्हारी मासूम बच्ची को पालने में से उठाकर ले गया था। लेकिन वो जानवर बिल्ली नहीं थी। हाँ अगरकर, वो जानवर बिल्ली नहीं थी, वो जानवर भेड़िया था। भेड़ की खाल में ओढ़े एक खूंखार भेड़िया, जो भूल से इंसानों की जमात में खड़ा है। और वो तू है अगरकर। तूने जहाँ बच्ची को छोड़ा था वहाँ सड़क निर्माण कार्य चल रहा था। तारकोल कच्चा होने के कारण तेरा जूता तारकोल में घुस गया। तेरे जूते में बजरी वह तारकोल चिपका हुआ है। देख, जैसे मेरे जूते में चिपका है, जिसे देखने के बाद तेरा जुर्म साबित हो गया। और ये जुर्म नहीं, क्योंकि जुर्म तो इंसानों के हाथ होते हैं। तू जानता है, जानवर ही अपने बच्चों का भी भक्षण कर लेते हैं। तूने भी वही किया है। तुझे वही सज़ा मिलेगी जो जंगल में नरवच्छी हो जाने वाले पशु को मिलती है। नहीं 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 डोगा, नहीं, गोली नहीं चलाना। मैं ऐसा कर देने के लिए मजबूर था। हाँ डोगा, जिस गरीब की 5 लड़कियां पहले ही हों, वो और करता भी क्या। मैं अब लड़का चाहता था। जब मेरी छठी औलाद भी लड़की पैदा हुई तो मैं खुद पर काबू ना रख सका। और मैंने सुन रखा था कि इस अस्पताल में एक केस ऐसा हो चुका है जिसमें बिल्ली एक नवजात शिशु को उठाकर ले गई थी। मेरे अंदर का बाप उस वक्त मर गया और शैतान जाग गया। मैंने बच्ची को उठाया और मैं दबे पांव इमारत की पिछली खिड़की से बाहर निकला और बच्ची को बीच सड़क पर रख आया। मेरी उस हरकत का क्या परिणाम हो सकता है, यह उस वक्त मेरे दिमाग में दूर दूर तक नहीं था। मैं बच्ची से छुटकारा चाहता था। मैंने पा लिया। फिर जैसे गया था वैसे वापस लौट आया और बच्ची के गायब होने का शोर मचा दिया। अगरकर ने अपनी बात ख़त्म ही की थी कि पापा, ये आपने क्या किया? बेटी हो या बेटा, औलाद तो औलाद ही होती है, अपना खून। आपने ऐसा क्यों किया? क्या हक था आपको हमारी मासूम बहन की ज़िंदगी से खेलने का? आप बाप नहीं, कसाई हो, कसाई। नहीं, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो।
डोगा, हाथ क्यों रुक गए तुम्हारे? क्या आज इंसाफ के लिए तुम्हारी उंगली रिवॉल्वर का घोड़ा दबाने से कांप गई? मुझे माफ़ कर दे सुमन, मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर दे। डोगा ने रिवॉल्वर वापस होलिस्टर में डाली। नहीं सुमन, डोगा के इंसाफ की उंगली नहीं कांपी, क्योंकि इसने जो कुछ किया वो भावनाओं के तूफान में बहकर किया। और अगर मैं इसे गोली मार दूंगा तो ये हत्या होगी। हाँ सुमन, वो भी एक नहीं, 6 हत्याएं। इसे मार सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी 4 बहनों और तुम्हारी बेहोश पड़ी माँ की हत्याएं मैं कैसे कर सकता हूँ? इसकी ज़िंदगी इसकी सज़ा है। डॉक्टर, इस केस की पुलिस केस बनने से बचाना तुम्हारा काम है। डोंट वैरी डोगा, और मैं जानता हूँ कि ये पाप नहीं होगा। अंधेरी वीरान सड़क पर डोगा अपनी परछाई का पीछा करते हुए आगे बढ़ चला। ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। ये कहानी तब ख़त्म होगी जब मुझे ये अमीरजादा मिल जाएगा, क्योंकि उसका गुनाह अगरकर नाम के उस बाप से भी ज़्यादा संगीन है, क्योंकि उसने एक बेहद मासूम बच्ची को न सिर्फ कार के नीचे कुचला बल्कि गटर में भी फेंक दिया। जिस तरफ उस अमीरजादे की कार गई थी उस तरफ नाइट क्लब की भरमार है। अमीरजादे रात बिताने के लिए ऐसे क्लबों को नाइट होम की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन कारों में वैसी कार नहीं है। पर गम नहीं, अभी तो रात शुरू हुई है और मुझे उम्मीद है कि वो कार मुझे जल्दी मिल जाएगी। गुड, वो रही। ऐसी ही कार बताई थी उन फुटपाथियों ने। इसके अगले दाएं पहिए पर खून के छींटे लगे हैं, लेकिन खून के उन छींटों से उन मौज मस्ती वालों को कोई सरोकार नहीं था। कार का मालिक तो संगीत व नशे की तरंग में शायद उस घटना को भूल भी चुका था। बस गोलू, थोड़ी सी बाकी है। उसके बाद बोतल में प्लास्टिक की थैली में रखा शर्त का 500 का नोट तुम्हारा। मुझे तुम्हारा ये स्टाइल बहुत सुंदर लगा देव, और मुझे पता था कि तुम सबको इस शर्त के पैसे किसी न किसी नए ढंग से ही देते हो। इसलिए जैसे ही भारत ने श्रीलंका से क्रिकेट में जीता तो मैं भी शर्त जीत गया। उसी वक्त गाड़ी भगाई, और वो भी अंधाधुंध। मैं ये देखने के लिए बेसब्र हो गया कि तुमको मुझे चाहे मामूली ही सही पर शर्त के पैसे किस नए अंदाज में देते हो, और मुझे ये तुम्हारा अंदाज पसंद आया। ले गोलू, बोतल खाली हो गई। अब ये बोतल मुझे दे दो ताकि मैं इसे तोड़कर अपने शर्त का जीता हुआ 500 रुपये का नोट इसमें से हासिल कर लूँ। नहीं गोलू, इस बोतल को तू नहीं तोड़ेगा, इसे डोगा तोड़ेगा। डोगा उसी वक्त अंदर दाखिल हुआ था। डोगा पर चाकू खुल जाए तो ये बदतमीजी उन चाकू खोलने वालों की ही होती है। मैंने कहा था ना गोलू कि ये बोतल मैं फोड़ूंगा। कितने सस्ती कर दी तूने एक मासूम जिंदगी। शर्त के इन 500 के नोट को लेने के लिए तू इतना बेसब्र हो गया कि तुझे सड़क पर पड़ी बच्ची, वो नवजात बच्ची भी ना दिखाई दी, जिसे तूने अपने शानदार कार के पहिए के नीचे ना सिर्फ रौंद दिया, बल्कि उस एक्सीडेंट को छिपाने के लिए तूने जिंदा बच्ची को गंदगी समझकर गटर में फेंक दिया। और ये हत्या थी। हाँ गोलू, ये हत्या थी। बच्ची शायद बच जाती अगर तू उसे अपनी कार में फ़ौरन अस्पताल पहुंचा देता, मगर तूने ऐसा नहीं किया। इस मासूम हत्या के लिए डोगा तुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। नहीं नहीं नहीं, गलतफहमी हुई है। कसूरवार मैं नहीं हूँ। कार मैं नहीं चला रहा था डोगा, कार मेरा बॉडीगार्ड चला रहा था। तुम झूठ बोल रहे हो। सच का सबूत ये है कि मुझे कार चलानी ही नहीं आती। मुझे तो ये नहीं पता कि ब्रेक रेस कहाँ होती है, स्टीयरिंग पकड़ना तक नहीं आता। मेरे पास लाइसेंस भी नहीं है, और बचपन में मैं अपनी 3 पहियों वाली साइकिल भी नहीं चला पाता था। हाँ डोगा, मेरी तलाशी ले लो, मेरे पास लाइसेंस भी नहीं है। दरअसल मैं कार चलाना सीखना चाहता था, लेकिन मेरी थोंद और भारी भरकम छाती के कारण मैं कभी स्टीयरिंग पर ठीक से नहीं बैठ पाया। अगर कोई एक्सीडेंट हुआ हो तो वो एक्सीडेंट मेरे बॉडीगार्ड के हाथों हुआ है। मैं उस वक्त कार में था, मुझे नहीं पता कि उसके नीचे कोई आ गया है।
बॉडीगार्ड ने टायर की हवा चेक करने के लिए कार रोकी जरूर थी। हाँ डोगा, अगर मुझे जरा भी शक होता कि कार के नीचे कोई बच्ची आ गई है तो मैं उसे अस्पताल पहुंचे बिना ना जाता। तुम्हारा बॉडीगार्ड इस वक्त कहाँ है? वो मुझे यहाँ छोड़कर फ़ौरन चला गया था क्योंकि मैं यहाँ रात भर रुकता। मुझे उसका पता और अपनी कार की चाबी दो। क्योंकि डोगा सजा कसूरवार का पता लगाकर उसे ही देगा। दूध का दूध और पानी का पानी आज ही होकर रहेगा। खोलो। ठहरो, खोलता हूँ। गोलू के बॉडीगार्ड तुम हो? क्या तुम्हारा ही नाम मुकेश है? हाँ हाँ, पर बात क्या है? सिर्फ सच्चाई बयान करना। झूठ तुम्हारे चेहरे पर पसीने की बूंदों के रूप में पैदा होगा। जितना ज़्यादा झूठ बोलोगे चेहरा उतना ही पसीना उगलेगा। बताओ कि जब थोड़ी देर पहले तुम गोलू की कार चला रहे थे तो तुमसे कोई एक्सीडेंट हुआ या नहीं? हाँ डोगा, हुआ है। मैंने बच्ची की लाश गटर में फेंक दी थी। मैं घबरा गया था इसलिए यहाँ आ गया, और इस बात का हमारे साहब को भी कुछ पता नहीं है। मैंने कहा था ना मुकेश कि सच बोलना, और झूठ की बूंदें तुम्हारे चेहरे को भिगो रही हैं। मैं सच ही बोल रहा हूँ। तुमने उस वक्त जो जूते पहने थे वो यही होने चाहिए। हाँ, तो फिर साबित हो गया कि तुम झूठ बोल रहे हो, वरना कच्चा तारकोल तुम्हारे जूतों पर अभी भी चिपका होता। तुम्हारा सांप गोलू जब मेरे मार खाकर नीचे गिरा था तो मैंने उसके जूते भी नीचे से देखे थे। उन पर मुझे तारकोल नज़र नहीं आया, इसलिए जब उसने तुम्हारे बारे में बताया तो मुझे उसकी बात की सच्चाई परखने के लिए यहाँ आना पड़ा। पर जूता बदला भी जा सकता है। बताओ हकीकत क्या है, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं सीधे मौत के सुपुर्द करूँगा। मैं सच कह रहा हूँ। तुम झूठ समझते हो तो गोली मार दो। ऐसा कहकर तुम मुझे अपने विश्वास में लेना चाहते हो, लेकिन मैं सचमुच तुम्हें गोली मार रहा हूँ क्योंकि तुम एक मासूम फूल सी कोमल बच्ची के हत्यारे को बचाने की कोशिश कर रहे हो। नहीं नहीं डोगा, नहीं, रुक जाओ। वो एक्सीडेंट इनके हाथों नहीं हुआ है। मैं इनकी बीवी ये हकीकत जानती हूँ डोगा। गोलू ने उन्हें फ़ोन पर इस जुर्म को कबूल करने के लिए 3 लाख रुपए देने का वादा किया है। गरीबी और फांकों ने इन्हें ऐसा कहने पर मजबूर किया। डोगा, ख़त्म करना है तो इनकी उस मजबूरी को करो, उस गरीबी को ख़त्म करो जिसके लिए एक निर्दोष इंसान अपराधी बनने को तैयार हो जाता है। बेवकूफ़ औरत, ये तूने क्या किया? अगर मैं कुछ महीने जेल में चला जाता तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ता? 3 लाख रुपए हमारी किस्मत बदल सकते थे। पाप की बुनियाद पर रखी इमारत को एक दिन ढेर होना ही पड़ता है मुकेश। पसीने की कमाई गरीबी के दुख जरूर दिखाती है, मगर मन की शांति देती है, जो दुनिया के नायाब खजाने से भी बढ़कर होती है। जल्दी साहब, कोई डोगा आया था, आपकी कार की चाबी दे गया है। ओह, इसका मतलब मुझ पर उसे शक दूर हो गया। अपने एक दोस्त के साथ अपनी कार की तरफ बढ़ता निश्चिंत था वह। एहतियात के लिए मैंने अपने दोस्त को मुझे पर छोड़ने के लिए कह दिया है, क्योंकि मैंने डोगा से कहा है कि मुझे कार चलानी नहीं आती। पर क्या हुआ अमित? पता नहीं, रेस दे रहा हूँ, कार आगे नहीं बढ़ रही। उतर कर देखता हूँ क्या गड़बड़ है। जल्द देख यार, कहीं वो डोगा फिर से ना आ जाए। अमित ने नीचे झांका। अरे पहिया जैक किसने लगाया जिससे पहिया उठे हुए हैं और कार आगे नहीं बढ़ रही? जैक मैंने लगाया है। तुम मेरी सूरत देखना चाहोगे? इस वक्त मैं कार के नीचे हूँ। अपनी सूरत तुम्हें दिखाने के लिए मुझे इस जैक को हटाना होगा। जैक के हटते कार जबरदस्त झटके के साथ आगे बढ़ी। और डोगा तुम? हाँ मैं। मगर कार अपने आप कैसे चल गई? मैंने उसकी रेस को सेट कर दिया है। अब कार को रेस के लिए ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन गोलू को कार चलानी नहीं आती, वो एक्सीडेंट में मारा जाएगा। चिल्लाओ नहीं, कार केवल 4 किलोमीटर तक जाने का ही पेट्रोल मैंने छोड़ा है।
ये सड़क 8 किलोमीटर तक एकदम सीधी और गोलू की कार अपनी लेन में है। अगर तुम्हारे दोस्त गोलू को कार चलानी नहीं आती तो वो अपने आप 4 किलोमीटर आगे जाकर रुक जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारा दोस्त कार को बिना ड्राइवर के भागते देख घबरा गया और उसे कार को चलाने की कोशिश की तो ड्राइविंग सीट पर मिलेगा और कार 4 किलोमीटर आगे तक नहीं जाएगी, यानी तुम्हारा दोस्त उसे जल्दी ही रोक देगा। लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो वो डोगा को अपने सामने खड़ा पाएगा। गोलू, तेरी कार 2 किलोमीटर पर ही आकर रुक गई और उसे तूने रोका है, यानी तुझे पता है कि ब्रेक कैसे लगते हैं। तुझे तो स्टीयरिंग पकड़ना भी नहीं आता और तेरे हाथ स्टीयरिंग पर हैं। साबित हो गया गोलू कि तुझे कार चलानी आती है। साबित हो गया कि तूने ही बच्ची को कुचलने के बाद उसे गटर में फेंका था। उफ, मुझे माफ़ कर दो डोगा। तेरा गुनाह माफ़ी के काबिल नहीं है गोलू। डोगा की सशक्त बाहों ने गोलू को उठा लिया। मुझे कहाँ ले जा रहे हो डोगा? वहीं जहाँ जाने के तू काबिल है। ओह नहीं डोगा, ये सुनसान सड़क है गोलू और स्ट्रीट लाइट को मैं फोड़ देता हूँ। अपने वजन के कारण तू अपने आप इसमें से बाहर नहीं निकल सकता। सुबह तक अगर कोई वाहन तुझे कुचल कर नहीं निकलता तो सुबह पुलिस आकर तुझे बाहर निकाल देगी। मैंने तुझे कुदरत के फैसले पर छोड़ दिया है गोलू। नहीं, रुक जाओ। और अगले दिन क्राइम कवरेज। मशहूर सट्टेबाज गोलू गटर से हॉस्पिटल में। गटर के चूहों ने उसकी टांगों को बुरी तरह से खा डाला। गटर तोड़कर उसे निकाला जा सका तो कुदरत ने उसे ज़िंदगी बख्श दी, लेकिन सज़ा देकर। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। ऐसी बेहतरीन कहानियाँ देखने के लिए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और देखें एक से एक बेहतरीन कहानियाँ। तो कल फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ।